ओम नमो नारायण मित्रों, नवरात्रि के पवित्र दिन आने वाले हैं। तो कई मित्रों ने शंका समाधान करी है, भाई कैसे करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो मुझे फिर एक आलोचनात्मक वीडियो डालना पड़ रहा है। क्या करूं, मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, क्योंकि इंटरनेट पे गुरुओं ने इतना कबाड़ा कर चुके हैं कि उनका काम ही भ्रांति फैलाना है। तो इस भ्रांति को कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो तोड़ेगा भाई। मातृशक्ति, आदि शक्ति, जो संसार की रचयिता है, जिससे ये संसार चलता है, अब बताओ उसके भ्रम में भी कितने भ्रम डाल दिए इन लोगों ने। ऐसे करो ना, वैसे करो ना, ऐसे ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो। अरे भाई, ये महामाई है, 9 महीने पेट में रखती है एक छोटे से बिंद को। मैं जब इस जगत को देखता हूँ, मेरी दृष्टि दूसरी है कि देखो, मैं जब इतने छोटे से बिंद को 9 महीने पेट में रख के उसके बाद उसका मलमूत्र धो के, और कहाँ ये संसार देखो रचना। कहाँ जाओगे माता रानी को देखने? दिखती नहीं संसार की रचना? दिखा नहीं तुम्हें? अपना खुद नहीं दिखा? तुम मलमूत्र में लिपटे हुए भी उसको उतने ही प्यारे थे भाई। जितने प्यारे तुम अब हो, उतने ही मलमूत्र में जब लिपटे हुए थे तब थे। बल्कि नहला धुला दिया तो एक काला टीका ऊपर से लगाती थी कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लग जाए। अब वो इतनी सहज शक्ति, मातृशक्ति, उसकी पूजा के लिए पता नहीं क्या क्या आडंबर रच रहे हैं लोग। अरे भाई, तुम शुरू करो, साधारण मंत्र से शुरू करो। ठीक है, साल में 2 बार है ये विधान, और गुप्त रूप से 2 बार है, 4 बार है। ये तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए है। एक तो आपको पता लगेगा कि आपका पवित्र जो हमारा सनातन का खान पान है, पूजा पाठ है, ज्ञान ध्यान है, तो वो पूजा पाठ का आपको पता लगेगा कि इस रूप में रहने का क्या मतलब है। ये समझाने के लिए ये रखे हैं, साल में 4 बार रखे हैं। तो जिसको 2 बार में आनंद आ जाता है, फिर वो 2 बार अपने आप करने लगता है। आ गया समझ में? इसमें पवित्रता का भी पता लगेगा, पूजा पाठ का भी पता लगेगा। ये स्थापना करो जी, इस टाइम करो जी, उस टाइम करो जी, बेकार का भ्रम काहे का पालना। ये मातृशक्ति है। और देखो, जिसका सारी संपत्ति एक खाट का पाया, एक खाट का पाया और एक गज चरम, सदाशिव शंकर जो भी कह लो, वो त्रिलोकीनाथ कैसे हो गया? कैसे हो गया? इसी मातृशक्ति की वजह से। ठीक है, महाविष्णु कैसे हो गया? इसी मातृशक्ति से। और ब्रह्मा जी भी, शक्ति तो यही है भाई सबकी। और अपने निजी जीवन में भी देखते होगे, सभी प्रकार के पति हैं, सभी प्रकार के वे रजोगुणी भी हैं, तमोगुणी भी है, सतोगुणी भी हैं। ये शक्ति उनका साथ निभाती है। देखते नहीं हो जीवन में? उनका साथ निभाती है, आगे बढ़ाती है, सब दुख सब तकलीफ सह के पता नहीं कैसे कैसे घर को चलाती है। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो मातृशक्ति को देखने? जो चीज़ सामने बिल्कुल नहीं देख सकते, वो आप देख रहे हो मंत्रों में, गूढ़ रहस्यों में। इसमें तो कोई गूढ़ रहस्य है ही नहीं। आप एक बार मातृशक्ति का आह्वान करो, एक बार उसका आह्वान करो, बाकी काम उसी का है। बता दिया ना, इतने से बिंद को 9 महीने पेट में पाल के और इतना बड़ा कर दिया। ये मातृशक्ति का ही कमाल है रे भाई। सामने पड़ा हुआ नहीं दिखता है तुमको, और जा रहे हो गूढ़ मंत्रों में, गूढ़ रहस्यों में। फलाने ने ये बता दिया, ढिकड़े ने ये बता दिया। एक हम भी बता रहे हैं आपको छोटी सी बात, गौर करो।
सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के दिन है ये, उस मातृशक्ति का जो समस्त संसार में फैली हुई है। ठीक है, सबका कल्याण कर रही है वो। ठीक है ना। तो यही हमारे सनातन की सुंदरता है, यही हमारे सनातन की पवित्रता है। लेकिन क्या है कि भ्रम में डाल दिया लोगों को। ठीक है ना। तो अब आपको सनातनी दृष्टिकोण पता लग गया होगा कि हमारा सनातनी ऋषियों का दृष्टिकोण क्या था। हमारे महान आचार्य बहुत बड़े, देखो वो विरक्त थे, विरक्त हो गए भी वो इतने बड़े पारिवारिक थे। आपको क्या दे गए? आंखें फटी की फटी रह जाएंगी उनकी बातें सुन के। खुद का घर बसाया नहीं, और आपको क्या दे गए? शक्ति उपासना करो जी। तो आया समझ में? कुछ नहीं आया। तो बिना किसी भरम के, बिना किसी लाग लपेट के अपना दीपक जलाओ। जिस रूप में भी माता रानी का आपको अच्छा लगता है वो नाम लो। वो महामाई है, फिर बता देता हूँ, उसको मलमूत्र में लिपटा हुआ भी बेटा उतना ही प्यारा है, उसको शंकर रूप में भी पति उतना ही प्यारा है, उसको विष्णु रूप में भी पति उतना ही प्यारा है, और उसको ब्रह्मा रूप में भी पति उतना ही प्यारा है। ठीक है। उसको पिता ब्रह्मा रूप में भी पिता उतना ही प्यारा है। ठीक है। शंकर रूप में भी पिता उतना ही प्यारा है, और विष्णु रूप में भी पिता उतना ही प्यारा है। एक बार लड़का मना कर देगा काम के लिए। मैं 3 बेटियां हैं मेरे को गुरु महाराज ने दी हैं। एक आवाज़ लगाता हूँ तो तीनों की आवाज़ आती है, हाँ जी ये हैं बेटियां। ठीक है। तो कहाँ जा रहे हो रे शक्ति देखने? किनके भ्रम में पड़ गए? ये करो वो करो ना करो, निकाल के फेंको यार दिमाग से सब। उस शक्ति की आराधना करनी है। ये सारा संसार देख लो, उसी का रचा है, सब माया उसी की है। ठीक है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी पूजा करते हैं भाई। ठीक है ना। आप भी करो जिस रूप में। ठीक है। पवित्रता बनाए रखो, पवित्रता बनाए रखो, ध्यान करो जिस रूप में आपका माता रानी का ध्यान, जो रूप आपको अच्छा लगता है उस रूप का करो। कोई भ्रम की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये भ्रम फैलाने वाले लोग बहुत हैं, इनकी बातें नहीं सुनने का। कोई भी एक माता रानी का नाम ले लो, और भी कुछ नहीं ले सकते, खाली जय माता की बोलो 9 दिन ना, देखो तुम्हारा जीवन बदले। क्योंकि ज्योतिष की भी बात करूं तो चौथा स्थान सुख का स्थान है। भूमि भवन वाहन सब तरह के सुख उसमें समाये हुए हैं। मातृ स्थान है वो, माता का स्थान है वो चौथा स्थान। तो वो आपका पुष्ट हो जाता है। किसी का अगर बिगड़ा हुआ है, कोई पाप गिरे है उसमें, वो साल में 2 बार की जगह 4 बार करे। देखो जीवन कैसे ना बदले। बाकी ये भ्रम में डालना हमारा काम नहीं है भाई। ठीक है ना। क्योंकि माता रानी को अपने पुत्र उतने ही प्यारे हैं। ठीक है। और ये सब संसार देखो, स्त्री पुरुष एक बिंदु से प्रकट कर रखा है, और आपको सामने पड़े हुए नहीं दिख रहा है। सामने नहीं दिख रहा है। बात में जा रहे हो, ऐसे करो ना वैसे करो, जैसे भी। अरे भाई, जो माँ का नाम अच्छा लगता है वो एक नाम पकड़ लो और हो जाओ शुरू। ज़्यादा भगत जी बनने की क्या ज़रूरत है रे भाई। ठीक है। अपना टाइम बढ़ाओ, ध्यान का टाइम बढ़ाओ। और दिन आप करते हो उससे दुगुना करो, 4 गुना करो। खान पान अपना पवित्र रखो। तो ये इसीलिए जब साल में आप 2 बार करेंगे या 4 बार करेंगे तो ये 9 दिन आपको एहसास होगा कि देखो पवित्रता से जीने का भी कुछ मतलब है। ठीक है ना। और इन 9 दिनों को आप अपने उन दिनों से कंपैरिजन कीजिए जिन दिनों में आप ये पवित्रता नहीं रखते। आपको अपने ऑटोमेटिक सामने आएगा रिजल्ट। ऑटोमेटिक रिजल्ट सामने आएगा भाई।
तो फिर आप चयन कीजिए कि आपने कौन सा जीवन जीना है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपके हाथ में है वो तो आदि शक्ति है, ठीक है ना। तो उसकी आराधना में तो सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, उसका भाव ही सुख का है। देखो ज्योतिष में भी चतुर्थ भाव सुख का भाव, आहा सुख और आनंद। तो मित्रों ये सब भ्रम में किसी में मत पड़ो, साधारण उपासना करो। तुम्हें कुछ नहीं आता है तो क्या दिक्कत है, भ्रम करने की क्या जरूरत है। माता रानी की फोटो लगाओ, उसके सामने दीपक जलाओ, अगरबत्ती नहीं जलाना, अगरबत्ती में बांस होता है, वो सनातन के विरुद्ध है। हम तो मुर्दे पे भी बांस नहीं जलाते हैं। कई लोग देखता हूँ अगरबत्ती घुमा रहे हैं, बहुत बड़े भगत बने हुए हैं, तो वो देख लें अपना। हमारे सनातन में बांस जलाना महापाप है, ठीक है। बाकी महामाई आप एक बार शुरुआत करोगे अपने आप रास्ता दिखाएगी। अरे वो रास्ता नहीं दिखाएगी, इस जगत की माता ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया एक बिंद से, तो तुम तो महामाई की उपासना करने चले हो रे, तो फिर वो नहीं दिखाएगी रास्ता। देखो ना, तो सब रचना इसी की है, महामाई की। लेकिन क्या है, बेटे बहुत दिमागदार हो गए हैं और जो दिमागदार बना दिया इन आचार्यों ने कि ऐसे करो वैसे करो। अरे भाई करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। श्रद्धा भक्ति से कोई भी माई का एक नाम पकड़ो और हो जाओ शुरू, ठीक है ना। बोला नहीं जाता लिखो, लिखा नहीं जाता सुनो, ठीक है ना। सब तरह की भक्ति का प्रावधान है हमारे यहाँ, ठीक है ना। हो जाओ शुरू, आगे का रास्ता अपने आप दिखाएगी, वो नहीं दिखाएगी। अरे भैया इतने से इतना कर दिया तुम्हें, इतना दिमागदार बना दिया, अब तो दिमाग से सोच लो कि पूजा भी करें तो कैसे करें। भ्रम डाल रखा है लोगों ने। मित्रों एक बार शुरू करो, आपका जीवन बदल देगी ये आराधना। ये 9 दिन में मेरा जीवन भी बदला है। जब मैं अपने पुराने कर्म देखता हूँ तो मैं अपनी चप्पल उठाता हूँ और 3-4 सर पे मारता हूँ। ये सब महामाई की कृपा है। अगर मैं नवरात्रि में व्रत ना करता तो शायद मेरा जीवन आज नहीं बदलता, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब वो 9 दिन जिए तो बड़े सुख के दिन है, वो तो वास्तव में ही सुख ही सुख है, सुख का भाव है। और धीरे 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 करते 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 सुख में ही प्रवेश हो गए। तो ऐसे ही आप भी करो, सुख में प्रवेश हो जाएगा, व्यसन छूट जाएंगे, बुराइयां दूर हो जाएंगी। ये सब आगे महामाई अपने आप करेगी। आप एक बार शुरुआत करो बिना किसी